भगवान शिव की महिमा अपरंपार है। शिव भोलेनाथ हैं, महादानी हैं, महायोगी हैं। अपने भक्तों की छोटी सी पुकार पर भी प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी हर मनोकामना को पूरा करते हैं। अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए एवं उनकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान भोलेनाथ पृथ्वी पर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार ये ज्योतिर्लिंग कोई सामान्य शिवलिंग नहीं है। जिन 12 जगहों पर ये लिंग उत्पन्न हुए हैं, उन स्थानों का बड़ा महत्व है। पुराणों में कहा गया है कि जब तक महादेव के इन 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन नहीं कर लेते, आपका आध्यात्मिक जीवन पूर्ण नहीं हो सकता। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव लोक कल्याण के लिए लिंग के रूप में वास करते हैं और भगवान के 12 विग्रहों को द्वादश ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। भारतवर्ष में यह 12 ज्योतिर्लिंग अलग अलग स्थानों पर स्थित हैं। सावन माह में ज्योतिर्लिंगों के दर्शन और पूजन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ते हैं। इन ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। आइए जानते हैं इन ज्योतिर्लिंगों की कथाओं के बारे में। सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है श्री सोमनाथ। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में जूनागढ़ के पास वेरावल के समुद्र तट पर यह स्थित है। इसकी कथा इस प्रकार है। ब्रह्मा के पुत्र दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ किया था, किंतु चंद्रदेव को रोहिणी से सबसे अधिक स्नेह था। ये बात बाकी बहनों को पसंद ना थी। यह बात दक्ष प्रजापति तक पहुंची तो उन्होंने चंद्रदेव को सबसे समान स्नेह करने को कहा, किंतु चंद्रदेव को इस बात से कोई फर्क ना पड़ा। तब दक्ष ने चंद्रदेव को क्षय रोग से ग्रस्त होने का शाप दे दिया, जिससे चंद्रदेव का शरीर निरंतर घटने लगा। चंद्रदेव इसके उपाय के लिए ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को अन्य देवताओं के साथ प्रभास क्षेत्र में जाकर भगवान शिव की आराधना करने को कहा। चंद्रमा ने प्रभास क्षेत्र में अन्य देवताओं के साथ 10 करोड़ महामृत्युंजय जाप किया। भगवान शिव और माता पार्वती ने प्रकट होकर चंद्रमा को शाप मुक्ति का वरदान दिया। चंद्रदेव और अन्य देवताओं ने भगवान शिव से उसी क्षेत्र में निवास करने की प्रार्थना की। तब से भगवान शंकर वहां सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह देश का दूसरा प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है। इस ज्योतिर्लिंग की कहानी इस प्रकार है। प्राचीन काल में बताया जाता है कि एक बार माता पार्वती और भगवान शिव दुविधा में फंस गए कि उनके दोनों बेटों में से पहले शादी किसकी की जाए, तो उन्होंने एक प्रतियोगिता आयोजित की। इसके अनुसार गणेश और कार्तिकेय में से जो भी सबसे पहले संपूर्ण धरती का चक्कर लगाकर आएगा, उसका विवाह पहले किया जाएगा। इसके तुरंत बाद कार्तिकेय अपने मोर पर निकल पड़े भ्रमण के लिए। वहीं गणेश ने माता पार्वती और शिव के इर्द गिर्द एक चक्कर लगा लिया। पूछे जाने पर गणेश ने बोला कि उनके लिए उनके माता पिता ही संसार हैं, इसलिए उन्होंने उनका चक्कर लगा लिया। ये सुन माता पार्वती और भगवान शिव इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने गणेश जी का विवाह विश्वरूपम की दोनों बेटियां रिद्धि और सिद्धि से करवा दिया। यह देख कार्तिकेय को बहुत बुरा लगा और उन्होंने निर्णय किया कि वो कभी शादी नहीं करेंगे। इसके बाद वे श्री शैला पहाड़ की तरफ निकल पड़े और अपने आगे की जीवन वहीं व्यतीत की। जब माता पार्वती और शिव को इसके बारे में जानकारी मिली तो वे दोनों उनसे मिलने पहुंच गए। माता पार्वती उनसे पूर्णिमा के दिन मिली, वहीं भगवान शिव उनसे अमावस्या के दिन मिलने पहुंचे। इस तरीके से स्थापना हुई मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। भारत का तीसरा प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर। ये ज्योतिर्लिंग उज्जैन के रुद्र सागर झील के समीप बना हुआ है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ कभी चंद्रसेन नाम के राजा का शासन हुआ करता था। वो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था और वहाँ की प्रजा भी महादेव को पूजती थी। एक बार राजा रिपुदमन ने चंद्रसेन के महल पर हमला बोल दिया। उसके साथ मायावी राक्षस दूषण भी था, जो कभी अदृश्य हो जाता था। उस राक्षस ने वहां की प्रजा को प्रताड़ित किया और पूरे महल को बर्बाद कर दिया। तब वहां की प्रजा ने भगवान शिव को याद किया और मदद की गुहार लगाई। ऐसा कहा जाता है कि वहां स्वयं महादेव ने दर्शन दिए और वहां की प्रजा की रक्षा की।
इसके बाद उज्जैन के लोगों की प्रार्थना सुनकर भोलेनाथ ने निर्णय लिया कि वे उज्जैन नहीं छोड़ेंगे। इस प्रकार से उत्पन्न हुआ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जिस पर्वत पर बसा है उसे मानधाता और शिवपुरी पर्वत के नाम से जाना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार यहाँ राजा मानधाता ने इसी पर्वत पर कठोर तपस्या कर भोलेनाथ को प्रसन्न किया था। परिणाम स्वरूप राजा मानधाता के कहने पर भोलेनाथ शिवलिंग के रूप में यहाँ विराजमान हो गए। तब से ये पर्वत मानधाता पर्वत कहलाने लगा। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। चारों धामों में से सबसे प्रमुख धाम माना जाता है केदारनाथ। उस पवित्र धाम में स्थापना हुई थी केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की। वैसे बता दें, भगवान शिव केदारनाथ में सदैव निवास करते हैं और जो भी वहां जाता है उसकी सभी मनोकामना पूरी होती है। इस ज्योतिर्लिंग के सिलसिले में एक कथा काफ़ी चर्चित है। ऐसा माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा के 2 पुत्र नर और नारायण थे। इन दोनों ने द्वापर युग में कृष्ण और अर्जुन के रूप में जन्म लिया था। नर और नारायण भगवान भोलेनाथ के बड़े भक्त थे, इसलिए उन्होंने बद्रीनाथ में एक स्वयं का शिवलिंग बनाया था और उसके सामने बैठकर दोनों घोर तपस्या करते थे। ऐसा कहा जाता है उस शिवलिंग पर रोज भगवान शिव दर्शन दिया करते थे। एक दिन भोलेनाथ उन दोनों बालकों से इतने प्रसन्न हो गए कि उन्होंने दोनों से कहा कि वो कोई वरदान मांगे। तब दोनों ने कहा, आप बस इस स्थान पर सदैव के लिए बस जाएं। भगवान शिव ने उनकी इच्छा पूरी की और इस प्रकार से केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। श्री भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे से लगभग 110 किलोमीटर दूर सह्याद्री पर्वत पर स्थित है। इस मंदिर में स्थित शिवलिंग काफ़ी बड़ा और मोटा है। इसी के चलते यह मंदिर मोटेश्वर महादेव के नाम से भी विख्यात है। इसकी स्थापना के पीछे भी एक पौराणिक कथा है जिसका वर्णन हम यहाँ कर रहे हैं। पुराणों के अनुसार कुंभकर्ण के पुत्र का नाम भीम था, जो एक राक्षस था। भीम का जन्म उसके पिता की मृत्यु के बाद हुआ था। उसके पिता की मृत्यु भगवान राम के हाथों हुई है, उसकी जानकारी उसे नहीं थी। लेकिन बाद में उसकी माता ने उसके पिता की मृत्यु के बारे में सब बता दिया। सब जानने के बाद वो भगवान राम की हत्या के लिए आतुर हो गया। वह हर हाल में राम जी को मारना चाहता था। ऐसे में उसने अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से खुश होकर ब्रह्मा जी ने उसे विजयी होने का वरदान दिया। जैसे ही उसे वरदान मिला, वो राक्षस तानाशाह यानी निरंकुश हो गया। वह मनुष्यों के साथ साथ सभी देवी देवताओं को भी डराने लगा और सभी उससे भयभीत रहने लगे। उसके आतंक की चर्चा हर ओर होने लगी। युद्ध के दौरान उसने देवताओं को हराना शुरू किया। उसने अपना आतंक इतना फैलाया कि उसने पूजा पाठ बंद करा दिए। इससे सभी देवगण परेशान थे और इस परेशानी का हल लेने के लिए वो भगवान शिव की शरण में गए। शिव जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि वो इस समस्या का हल निकालेंगे। शिव जी ने राक्षस से युद्ध करने का निर्णय लिया। इस युद्ध में शिव जी ने भीम राक्षस को हरा दिया और उसे राख कर दिया। उस राक्षस के अंत के साथ देवी देवताओं ने शिव जी से आग्रह किया कि वो शिवलिंग के रूप में इस स्थान पर विराजमान हो जाए। भोलेनाथ ने इस प्रार्थना को स्वीकार किया और भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ विराजमान हो गए। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। झारखंड में स्थित है यह प्रसिद्ध वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पूजा करने से आपके सभी कष्टों का निवारण हो जाता है। इस ज्योतिर्लिंग की कहानी महान पंडित और राक्षस रावण से जुड़ी है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार दशानन हिमालय पर भगवान की बहुत कठोर तपस्या कर रहे थे। वे अपने सभी सिर एक एक करके भोलेनाथ को अर्पित कर रहे थे। जैसे ही वे अपना 9वां सिर भेंट कर रहे थे, तभी महादेव प्रकट हुए और रावण से कोई भी वरदान मांगने को कहा। तब रावण ने कहा कि वो चाहता है कि वो उसके साथ लंका नगरी चले और वहां जाकर स्थापित हो जाए। अब भोलेनाथ ने रावण की ये प्रार्थना स्वीकार की, लेकिन साथ में ये शर्त भी रख दी कि अगर ये शिवलिंग उसने रास्ते में कहीं रख दिया तो वे हमेशा के लिए वहीं स्थापित हो जाएंगे। रावण ने ये शर्त स्वीकार की और निकल पड़ा। ज्योतिर्लिंग लेकर लंका की ओर जब वो जा रहा था, भगवान शिव के इस निर्णय से देवता बहुत दुखी हुए और चिंतित थे, क्योंकि वे भोलेनाथ को लंका जाते हुए नहीं देख सकते थे। फिर सभी देवता विष्णु भगवान के पास गए और उनसे समाधान निकालने को कहा। ऐसा कहा जाता है कि
तब विष्णु भगवान ने ऐसी लीला रची कि बीच रास्ते में रावण को लघु शंका आई और वो शिवलिंग एक ग्वाले को सौंपकर चला गया, परंतु उस ग्वाले ने उस शिवलिंग को वहां जमीन पर रख दिया और शर्त अनुसार वे ज्योतिर्लिंग वहीं स्थापित हो गया। कहते हैं उस ग्वाले के रूप में स्वयं भगवान विष्णु वहां आए थे ये लीला रचने के लिए। तब से बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग विश्व प्रसिद्ध है। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग वाराणसी की घाटों पर गंगा के समीप स्थित है यह विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग। ऐसा कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति अपने जीवन की आखिरी सांस यहाँ लेता है उसे सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में एक नहीं बल्कि अनेक कथाएं चर्चा का केंद्र हैं। सबसे चर्चित कथा है ब्रह्मा जी और विष्णु के बीच हुए मतभेद की। ऐसा कहा जाता है कि एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी इस बात पर बहस करने लगे कि कौन ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है। तब ब्रह्मा जी अपने वाहन पर निकलकर स्तंभ का ऊपरी भाग खोजने लगे, वहीं विष्णु जी चले गए निचला भाग खोजने के लिए। तभी उस स्तंभ में से एक प्रकाश निकला और महादेव प्रकट हुए। अब भगवान विष्णु तो अपने कार्य में असफल रहे, लेकिन ब्रह्मा जी ने झूठ बोला कि उन्होंने ऊपरी छोर खोज लिया है। इस बात से भगवान शिव काफी क्रोधित हो गए और उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि अब कोई तुम्हें पूजेगा नहीं। ऐसा कहा जाता है कि महादेव स्वयं वहां काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग नासिक में स्थित त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की बहुत मान्यता है। ऐसा कहा जाता है कि गोदावरी नदी का अस्तित्व भी इस ज्योतिर्लिंग की वजह से हुआ है। शिव पुराण के अनुसार एक बहुत ही प्रसिद्ध गौतम ऋषि हुआ करते थे। उनको भगवान वरुण से ये वरदान मिला था कि उनके पास कभी भी अनाज की कमी नहीं होगी, लेकिन दूसरे देवताओं को इस बात से जलन होने लगी तो उन्होंने एक गाय को उनके अनाज के ऊपर छोड़ दिया। उस गाय को देख ऋषि ने उस गाय को मार दिया। उनको बाद में इस बात का दुख हुआ। उन्होंने भगवान शिव की आराधना की। तब महादेव ने गंगा देवी को कहा कि वे ऋषि के इलाके से होकर निकले, जिससे उनके समीप पाप धुल जाएंगे। इस प्रकार वे नासिक में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग कृष्ण नगरी द्वारिका में स्थित है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। ऐसी मान्यता है कि ये ज्योतिर्लिंग सभी प्रकार के जहर के प्रभाव से सुरक्षित है। ये ज्योतिर्लिंग भी एक भक्त की कृपा से ही द्वारका में स्थापित हुआ। एक बार दारुका नाम के राक्षस ने शिव भक्त सुप्रिया को अपने कब्जे में ले लिया। उसके साथ उस राक्षस ने और भी काफी सारी महिलाओं को बंदी गृह में बंद करके रखा था। तब सुप्रिया ने सबको बोला कि वो ओम नमः शिवाय का जाप करे। जैसे ही दारुका को इस बात की भनक लगी, वो निकल पड़ा सुप्रिया को मारने के लिए, लेकिन तभी वहां महादेव प्रकट हुए और उन्होंने उस दुष्ट राक्षस का संहार किया। इस प्रकार द्वारका की धरती पर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु में स्थित इस ज्योतिर्लिंग को रामायण से जोड़कर देखा जाता है। भगवान राम जब माता सीता की खोज करते हुए रामेश्वरम पहुंचे, तब भगवान राम ने मिट्टी से एक शिवलिंग का निर्माण किया और उसकी पूजा अर्चना की। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने उन्हें दर्शन दिए और राम ने उनसे विजय होने का आशीर्वाद मांगा, जिससे वे अहंकारी रावण का वध कर सके। भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और स्वयं वहां रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। तब से यह ज्योतिर्लिंग बहुत ही प्रसिद्ध और चर्चित है। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। इसका निर्माण अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। ऐसा कहा जाता है कि इस ज्योतिर्लिंग के तार जुड़े हैं एक विवाहित जोड़े से। ये कहानी है सूरधम और सुदेशा की। इस विवाह में सब कुछ अच्छा था, किंतु इस जोड़े की कोई संतान न थी। तब सुदेशा ने निर्णय लिया कि वह अपने पति का विवाह उसकी बहन घुष्मा से करवा देगी। दोनों का विवाह होते ही उनके घर एक बालक ने जन्म लिया, लेकिन सुदेशा को ये बात खटकने लगी और उसने मौका मिलते ही उस नवजात बालक को झील में फेंक दिया, जहां सूरधम ने 101 शिवलिंग अर्पित किए थे। ये खबर मिलते ही सूरधम ने झील के पास जाकर भोलेनाथ को याद किया और अपने बालक को वापस पाने की गुहार लगाई। कहते हैं महादेव ने उनकी पुकार सुनी और सूरधम को उसका बच्चा भी लौटा दिया। सिर्फ यही नहीं, सूरधम ने सुदेशा के लिए भी माफ़ी मांगी और भोलेनाथ से उसे माफ़ करने को कहा। यह देख भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने सूरधम को आशीर्वाद दिया। उसी स्थान पर भगवान शिव
घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए।